तुमने देखी रिकॉर्डिंग कल की? देखी मैम। वेरी गुड। ठीक है, देखो भाई हम क्या कर रहे थे, सिंपल सी चीज़ कर रहे थे हम, उसके बाद हमें आगे क्वेश्चन करने, इसको ज़्यादा चीज़ें तो नहीं कराई हैं मैंने। अब यहाँ पर हम सर्कल एंड पैराबोला कर रहे हैं, तो सर्कल एंड पैराबोला के अंदर अगर हम देखें चीज़ें, तो सर्कल एंड पैराबोला के अंदर हमने क्या किया था, सर्कल की जैसे हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है, वैसे ही हमारे पास किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। तो वही हमें पढ़नी भी है। एक सेकेंड दो मेरे को, ये काट दो, ये भी काट दो। ठीक है, ये तो ज़रूरत ही नहीं, इतना हैंग क्यों हो रहा है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे सर्कल एंड पैराबोला, सर्कल अभी हम सिर्फ सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं कि सर्कल हमारे पास क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो सर्कल में हमारे पास ये सर्कल है, इसका कुछ सेंटर होता है, ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट सेंटर। हमारा सेंटर क्या होता है, हमारे पास एक्स, हमारे पास सेंटर होता है एच कॉमा के, और जो भी पॉइंट बाउंड्री पे लाई कर रहा होता है वो एक्स कॉमा वाई होता है हमारे पास। जैसे लाइन पे कोई भी पॉइंट लाई करता है अगर, तो उसकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। वही सेम काम किसके साथ है, सर्कल के साथ भी है, कि अगर सर्कल की बाउंड्री पर कोई पॉइंट लाई कर रहा हो तो उसको इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई ज़रूर करेगा। अब हमारे पास जनरल या फिर कह सकते हो सेंटर्ड फॉर्म जो होती है, सेंटर्ड यही बताया था ना, सेंटर फॉर्म ही बुलाएगी उसकी नाम, हाँ सेंटर फॉर्म ही बताया था शायद, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उसका, हाँ सेंट्रल फॉर्म, ठीक है वो याद नहीं आ रहा। सेंट्रल फॉर्म, जो सेंट्रल फॉर्म होती है हमारे पास, नाम इसका क्या है, सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म जो होती है वो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। अब मैंने कल की क्लास में ये भी बताया था ये कैसे आई इक्वेशन, हमने कैसे बनाई कैसे नहीं बनाई, अब वो तुम देख लेना अपना ध्यान से कि कैसे बनाई। अब एच कॉमा के जो होता है हमारे पास, एच कॉमा के क्या होता है हमारे पास, सेंटर पॉइंट होता है, और आर क्या होता है मेरे पास, नथिंग बट रेडियस होता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मुझे सेंटर पॉइंट पता है और रेडियस पता है तो मैं किसी भी इक्वेशन, किसी भी सर्कल की इक्वेशन आराम से निकाल सकती हूँ, पर शर्त यह है कि सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। तो कभी कभार अगर हम देखें यहाँ पर, तो देयर आर 3 वेरिएबल्स सेंटर पॉइंट में, एच कॉमा के, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट किसका, सेंटर पॉइंट का, और आर, ये 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल में से कोई भी हमें कितने वेरिएबल दे दिए जाएंगे, 2 दे दिए जाएंगे, तीसरा हमें निकाल कर फिर इक्वेशन भी बनानी होगी, या फिर तीनों डायरेक्ट दे दिए जाएंगे, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। यही हमने काम भी किया था। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन दे रही हूँ मैं तुम्हें। एक सेकेंड, ठीक है, अगर डायरेक्ट चीज़ें पता है तो हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की क्या निकालनी है हमें, इक्वेशन निकालनी है जब मुझे रेडियस और सेंटर पॉइंट गिवन है ऑलरेडी। सिंपल ईजी क्वेश्चन, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मुझे क्या दे रखा है, सेंटर पॉइंट -3, -2 दे रखा है, और रेडियस कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और दूसरे वाले में सेंटर पॉइंट दे रखा है a, और रेडियस कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो अगर मैं इक्वेशन देखूँ तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट पता है, यानी कि h कॉमा के भी पता है, दिस इज नथिंग बट h कॉमा के, और रेडियस भी पता है, तो हम इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें x और y रहे ही रहे। बनाओ इक्वेशन, पहला क्वेश्चन फटाफट से करो, फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा सर्कल, फिर पैराबोला बचेगा बस। जल्दी जल्दी कर दो भाई। अदर समझ में आया कैसे करना है, सो मत जाना भाई तुम। यस मैम। ये क्लास में सो चुका है। ऑन क्यों हो रहा है, मैच चल रहा है, अच्छा देख रहा था। देख
क्या स्कोर बोर्ड देख रहा है? तो वही देखो ना, बस वो तो लगा के देखो तो आवाज़ आएगी ना। देख रहा है क्या होता है? देख रहा होता है कि लाइव देख रहा है इंसान? मैं तो वो ये भी देख स्कोर लूँगा, बोर्ड देख रहा है। डिस्टर्ब ना होना फिर किसी को। अच्छा। वैसे है भी कौन यहाँ ला अरे ये डिस्टर्ब। मैच चल रहा था। तो क्या हो गया? 1 घंटे बाद पता चल जाएगा तेरे को मैच में क्या हुआ। एक घंटे बाद मैं उधर ही पहुँच जाऊँगा। हाँ तो वही ना, तो पता चल जाएगा। अभी मैं बीच में बता दूंगी यार, इतना टेंशन क्यों ले रहा है तू? ले ले ले। -2। बेचारे टूटे फोन पर ना हो जाए, कुछ पता चले बोलेगा दीदी आपने खराब कर दिया। आंसर आ गया? ठीक है देखो भाई क्या होगा, पहले वाले पे अगर हम देखें पहले पार्ट का, तो x -3 का होल स्क्वायर होगा प्लस y -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। तो x +3 का होल स्क्वायर होगा प्लस y +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 36। बट इसको यहीं तक नहीं छोड़ना, इक्वेशन को सॉल्व करना आगे। तो a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे क्या हो जाएगा 36। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 9 और ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा हमारे पास 4y इज इक्वल टू 36। अब मुझे और आगे सॉल्व करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y, अभी दोनों मन के बना देंगे 13। तो 36 -36 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y और कितना आ जाएगा मेरे पास -23 विल बी द आंसर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फाइनली बनेगी। सही आ रही गलत आ रही है? ठीक आ रही है। हाँ अब नेक्स्ट वाली में भी सेम ही कहानी है, a और √2 दे रखा है। तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज़ √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ax और y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ay इज इक्वल टू नथिंग बट 2 हो गया हमारे पास। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -2ax और -2ay और क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। ठीक आ रहा है? करेक्ट, क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें कोई भी चीज़ें पता हो सकती हैं, पासिस थ्रू पॉइंट देगा यानी कि वो उसकी क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इसको लास्ट में कौन सा क्वेश्चन कराया था? एक सेकेंड, क्या मैंने वाला क्वेश्चन करा दिया? कराया हो तो लास्ट में कराया हो, नहीं तो नहीं कराया हो। मैं नहीं कराया, दे रही थी मैं पर ये हल्ला मचा दिया इसने तो मैंने दिया नहीं। ओके ये रहा भाई, देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका रेडियस कितना है 5 यूनिट्स है और सेंटर पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3 से वो पास कर रहा है, यानी कि आधी अधूरी इक्वेशन है पूरी इक्वेशन हो। जो पासेस थ्रू पॉइंट है वो क्या करेगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब मुझे रेडियस डायरेक्ट दे रखा है और ये बता रखा है जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है सेंटर पॉइंट यानी कि कुछ तो फॉर्मेटिंग होगी जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मुझे इक्वेशन निकालनी है। अब तुम्हारा काम है इक्वेशन निकालना।
क्या ही कर रहे हो अभी तो तुम लोग? अरे उसका नाम क्या है मेरे हो गया? लो भाई कराएं। क्या बोला है हमारे पास? अगर क्वेश्चन को देखें हम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका रेडियस 5 है और सेंटर किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर हमारे पास ये सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है यानी कि कुछ इस तरीके का होगा, थोड़ा सा मतलब ऐसे मान लो कि यहाँ पर ये लाई कर रहा है। तो ये अगर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर तो एच कॉमा ज़ीरो की फॉर्म का होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है वो क्या होता है? एच कॉमा समथिंग की फॉर्म का होता है, एक्स कॉमा ज़ीरो की फॉर्म का होता है बेसिकली। इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो हमारा के डायरेक्टली ज़ीरो हो गया। और रेडियस क्या दे रखा है मुझे? रेडियस हमें दे रखा है 5। और वो पास से किससे कर रहा है? पास कर रहा है 2,3 से। अगर 2,3 से पास कर रहा है तो उसकी जो आधी अधूरी इक्वेशन आएगी उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस आर के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। अब मेरे पास जो पासिंग पॉइंट है वो क्या है? 2 और 3 है। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। तो जिसकी वजह से हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस कितना आएगा हमारे पास? नथिंग बट 4h। ठीक है, 2ab हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25। तो एच स्क्वायर माइनस 4h और कितना होगा? ये 13 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यानी कि एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 विल बी द इक्वेशन। तो एच स्क्वायर, अब 12 के ऐसे फैक्टर जो हमें क्या दे दे? 4 दे दे, 6 और 2 हो जाएंगे। 6h प्लस 2h और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो h कॉमन लेंगे, h माइनस 2 होगा, 6 होगा, 2 कॉमन लोगे, h माइनस 6 आएगा इज इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू 2 आएंगी, -2 और 6। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि -2 नहीं हो सकती, कोऑर्डिनेट माइनस में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर h की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि सेंटर पॉइंट्स 2 हो सकते हैं। सेंटर कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? -2, 0 भी हो सकता है एंड 6, 0 भी हो सकता है। मुझे इक्वेशन बना के आनी है, जो आधी अधूरी है उसको पूरा करके आना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। और आर मेरे पास शायद से 5 था, तो x माइनस ऑफ -2 विच इज़ +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। और क्या आएगा हमारे पास? y -0, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर विच इज़ 25 मैंने डायरेक्ट दिया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर हो जाएगा, और b स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, और 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 25। मैंने रीअरेंज भी कर दिया साथ में और होल स्क्वायर भी कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और कितना हो जाएगा यहाँ पर आकर के? 4 माइनस 25 विच इज़ नथिंग बट -21। ये आई पहली इक्वेशन, पहले इतना चेक करो। ठीक है, पहली सही है। अब दूसरी बनाते हैं, तो दूसरी बनाओगे तो क्या आएगा? x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 12y। ठीक है, 12x सॉरी, और प्लस 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सही बन रही है, गलत बन रही है? ठीक है, करेक्ट हो गई। सही आ रहा है ना? सही में देख लो ध्यान से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है। इन्होंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है? 2, -3 पर है एंड पासेस विच पास सेंटर जो है वो क्या है हमारे पास? 2, -3 है। ठीक है, तो सेंटर तो डायरेक्ट ही दे रखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट है हमारा 2, -3 एंड विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट तो मुझे मालूम है 2, -3 है, बट यहाँ पे जो 2 लाइन है वो कुछ ना कुछ करके मीट कर रही होंगी, और उससे हमारा जो सेंटर है सर्कल है वो क्या कर रहा है? उससे पास कर रहा है, ये मुझे बोलना है। ठीक है, तो क्या मैं ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल सकती हूँ? हाँ, ठीक है, तो क्या
हाँ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूँ तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, दैट मीन्स पासिंग पॉइंट मिल जाएगा। पासिंग पॉइंट मिल गया, वो क्या करेगा, सर्कल की आधी अधूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जिससे मेरा आर आ जाएगा और फिर मैं फाइनली इक्वेशन बना दूँगी। ठीक है, करो। भाई तो बड़ा क्वेश्चन है। और क्या, आज छोटे थोड़े आएंगे, बड़े ही हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, इससे हार्ड भी है। हाँ आगे तो आएंगे धीरे धीरे, मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, इससे थोड़ा लेवल ही है। यदि आप तो कह रही थी ना कि हाँ इजी है, बस थोड़ा मेहनत का काम है। चैटर तो छोटा है भाई, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स इतना बड़ा नहीं है, नहीं बड़े चैप्टर। अब तक समझ में आया ना क्या करना है? करो। आर स्क्वायर 10 आ रहा है, ठीक है आ रहा होगा फिर। हाँ वैसी बात है, आंसर दिया होगा ना भाई डायरेक्ट इसमें। एक्स वाई के लिए क्या मतलब? अच्छा इसकी एक्स और वाई की वैल्यू इंटरसेक्शन 5 और -2 आ रही है। 5 और -2 आ रही भाई इसकी तो, देवगी। सही है, वही आ ठीक गया। है, ठीक है, सॉल्व करो भैया, मैं सॉल्व करो। बताती हूँ। तुम्हारा क्या आ रहा है? मेरा आ रहा है x² + y² - 4x + 6y + 3। देखते हैं ऐसे आ रहा है, गलत आ रहा है, कहाँ गया आंसर? x² + y² - 4x + 6y + 3, ठीक है सही आ रहा है इसका मतलब आंसर तो। अदर वाई आंसर, हाँ बस एक सेकेंड। ठीक है करो। बढ़िया बना लिया आज तो, बड़े खेले थे। 250 बनने वाले हैं भाई, एक और क्वेश्चन। और क्या अब क्या आ रहा है आंसर? x² + y² - 4x + 6y + 3। ठीक है। नेक्स्ट करो फिर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ
circle passes through this point and having its center on the point of intersection of these two lines. इसमें जो x है वो h है और जो y है वो k। जो सॉल्यूशन मिलेगा उससे h कॉमा k मिलेगा। और ये छक्का मार दे और नहीं और देखते हैं भी यार। अगर सर्वर की वीडियो इसने नहीं देखी तो देखी इसने वो इसने नहीं देखी। आप तो कहती बहुत बढ़िया, मुझे लगा देखी। क्या? आप तो कहती बहुत बढ़िया, मुझे लगा देखी। मैम आंसर क्या है? तुम्हें बताना है आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 20। सही आ रहा है। सही आ कैसे रहा है? ये आगे ज़रा गड़बड़ नहीं करी इसने। ये मैं थोड़ा शॉक में हूँ। गड़बड़ क्यों करेगा? नहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो गड़बड़ करेगा? ये करता है गड़बड़। ये एक बार क्लास में सो गए थे, याद नहीं तेरे को? इससे क्वेश्चन मांगे थे, सो रहा था, सही बात, याद आया मुझे? सही बात है। ये 10 बरस बाद भेज रहा था क्वेश्चन। उस दिन तो लेजिट सोया ही है ना? आज भी तो कुछ ऐसे नहीं कर रहा? नहीं मैम, तो उस दिन कर रहा था ना? नहीं। ऐसा नहीं होता है। और दूसरा क्वेश्चन कराया जाए। अगला ट्राई करो। अगला करो भाई, अगला।
क्या बात है, सर ने फोटो भेज दी, कह रहा मैम आप प्रूफ लो, मैंने क्वेश्चन करा है। मैं ऐसे क्या है इसका आंसर? -20 मेरा तो 23 आ रहा है। मेरा तो 23 आ रहा है 20 की जगह। हाँ, बीस के लिए इसका रेडियस आना चाहिए। अरे मैंने 9 कर 12 लिखते हैं, 12 ले लिया। 9 होते। इसमें ध्यान है इसलिए ये ना चीज़ है। 25 सही आ रहा है। अब आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y माइनस 40। गलत आ रहा है, +2x तो नहीं होगा। हाँ माइनस 2x होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन, हाँ -2x आएगा, +6y आएगा और -40 आएगा, राइट। ठीक है, सबने भाई माइनस में क्यों आ रहा है? आने दे, तेरे को क्या दिक्कत है, माइनस माइनस तेरे को समस्या क्या है। हो गया भाई, देवादिदेव इक्वेशन निकाल रहा हूँ। क्या आ रहा है आंसर इसका? आंसर 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 आएगा, कुछ तो आएगा ही। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाँ ठीक है। -2x प्लस 6y और -40, सही आया गलत आया। अब अगला करो, अगले दो, ये 2 है। दे आर 2, हाँ 2 है। Find the equal circle of radius with the center line of y axis and path of fluid
Find the equation of circle of radius 5 units which lies on y axis. Center lies on y axis and passes through the point this. अब तो दिया ही हुआ है। हाँ तो बस क्वेश्चन करना है तुम्हें, क्या है यही तो क्वेश्चन है। y एक्सिस पे बताना है x h0 इनको बताना है x हमको 3 दिया हुआ है y हमको 2 दिया हुआ है r हमको 4 प्लस में y इसमें बस यही वेक्टर क्यों बनते हैं हर बार, ये फिर वही हो गया k प्लस 2 और k माइनस 6, k की दो वैल्यू हो गई -2 और प्लस 6। सेम क्वेश्चन तो नहीं था? चलो क्वेश्चन देखो। पता नहीं सेम ही है दीदी, इसमें देखो ना 2 3 दिया हुआ है और इसमें क्या कहते हैं k0 था, इसमें h0 और 3 2 दिया हुआ है। अच्छा स्ट्रेट लाइन मतलब उसी को घुमा रहे हैं, हाँ ऐड करके भी नया क्वेश्चन नहीं बना सकते। कोर और उनका स्ट्रेट लाइन लगभग सेम है, पूरा ही सेम है, पूरा सेम है। स्ट्रेट लाइन तो पूरा सेम है, सर्कल पैराबोला करा रहे हैं तो करंट सिनेरियो में। इसका मुझे लिखना मन कर रहा है आज। बेचारा तो बिल्कुल भी नहीं है, दे बेचारा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये बेचारा है। दोनों गए? देख हाँ भाई, दे बेचारा का मारा। बड़े आदमी है। Find the equation of circle passes through 2 points on the x-axis that are distant from the origin. तो ये हमको जो दिया है ये जो सर्कल के ऊपर पॉइंट है उसका बता रहे हैं ना ये, हाँ राइट। यानी कि x से ऐसे होते हुए ये है, ये y है, ये x है, यहाँ पे 4 यूनिट है, 4 यूनिट पे 4 दिया ना तो y 0 हो गया, हाँ तो 0,4 हो गया ना। हाँ अभी मजा आएगा।
ऐसे ध्यान से पढ़ाना। क्या है ओरिजिन ओरिजिन दिया था क्या 0 0 है? नहीं, ध्यान से पढ़ ले। क्या पढ़ूँ मैं इसमें? इस 2 पास points। 2 पॉइंट्स तो 2 पॉइंट्स का क्या मतलब है? 2 पॉइंट से पास कर रहा है वो। दूसरा पॉइंट क्या है फिर? वो ढूंढो, लिखा है उसके अंदर, सब मेंशन है। करें एग्जाम। पता नहीं मुझे तो समझ ही नहीं आता 2 पॉइंट क्या है ये लोगों का। वही तो मेन चीज़ है, समझ में नहीं आया। अच्छा लास्ट वाला हुआ? नहीं मैम वो नहीं हुआ। अरे वही तो सही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है वो। लाओ भाई पहले नीचे वाला ही कराएं। नीचे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उन्होंने एक चीज़ बताई है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन बतानी है, वो पास कर रहा है 2 पॉइंट से, ठीक है। अब 2 पॉइंट से पास कर रहा है, जो कि कहाँ पर है, 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। दोनों ही पॉइंट किस पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, सही बात है। पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है वो, ये सर्कल है, ये एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स होंगे। मुझे वाई एक्सिस से कोई खास लेना देना नहीं है, वाई एक्सिस कहीं पर भी हो सकती है, डजेंट मैटर फॉर अस, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। और ये अगर ओरिजिन से कितनी दूरी पर हैं ये पॉइंट्स, ओरिजिन से दूरी पे 4 डिस्टेंस पर दोनों ही पॉइंट। तो दो ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पर है, तो ये 4,0 और ये वाला क्या होगा, -4,0, ठीक है। 2 पॉइंट है जो दोनों के दोनों क्या हैं, एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, और वो दोनों ही 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है ओरिजिन से। तो 2 ही पॉइंट हो सकते हैं 4 यूनिट के डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस पे। तो एक 4,0 जो ओरिजिन से 4 के डिस्टेंस पर हो, और एक -4,0, सही बात है। तो 2 पॉइंट मिल गए तुम्हारे को। एक सेंटर पॉइंट नहीं पता है मुझे, सेंटर पॉइंट में मान लेती हूँ H, K है मेरे पास, और मुझे रेडियस बता रखा है शायद से, राइट। रेडियस कितना है मेरे पास, 5 है। अब मेरे पास 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन बननी चाहिए, कायदे से देखा जाए तो 2 इक्वेशन बननी चाहिए, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये वाला पॉइंट भी क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, h का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर विच इज 25। 5 हाँ 0 - k, सही बात है, 0 - k का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, 0 है, और वो k है हमारे पास। तो यही बनी हमारे पास एक इक्वेशन, जो कि क्या होगी यहाँ पर 16 + h² माइनस कितना हो जाएगा ये 8x 8h, ठीक है, 2ab होता है, प्लस k² इज इक्वल टू 25। अग्री, सही है कहानी यहाँ तक। उसके बाद अगर मैं दूसरे वाले को, ये भी तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक बार एक और बार सेटिस्फाई कर लेते हैं, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस सब भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अगर इसको सेटिस्फाई कराऊँ तो क्या होगा, -4 - h का होल स्क्वायर प्लस क्या बनेगा हमारे पास, 0 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, हमारे पास 25 विच इज़ आर स्क्वायर। अब जब मैं माइनस कॉमन ले लूँ अगर इसमें से, तो 4 + h का होल स्क्वायर बनेगा हमारे पास, ऐसे लिख सकती हूँ इसे मैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, k² इज इक्वल टू 25। तो जब ये माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, 4 + h का होल स्क्वायर ही होगा। खाली समझाने के लिए स्टेप्स लिख रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो 16 + h² प्लस 8h प्लस k² इज इक्वल्स टू नथिंग बट 25 होगा कि नहीं होगा, इतना बता दो मेरे को। ये दूसरी इक्वेशन बनेगी, ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई करा दिया। अब ये अगर पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है, तो मैं h और k निकाल सकती हूँ क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकती हूँ। ये दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर सकती हूँ, इक्वेट मतलब दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकती हूँ, क्योंकि दोनों के जो राइट हैंड साइड है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं इक्वल रख दूँ इसे, तो 16 + h² माइनस 8h प्लस 60 k² इज इक्वल टू 16 + h² और क्या हो जाएगा, प्लस 8h प्लस k², ठीक है, राइट होगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ ध्यान से, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, k² से k² खत्म हो गई कहानी हमारे पास, h² से h² कहानी खत्म, 16 से 16 कहानी खत्म, सही बोल रही हूँ मैं,
ठीक है, सब कट गया, माइनस 8h इज इक्वल टू 8h हो गया। तो अगर मैं इधर 0 बनेगा तो 8h प्लस 8h होगा, यानी कि 16h विल बी इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। अब h की वैल्यू आ गई तो डाल दूँ, k की वैल्यू भी निकल जाएगी, यहाँ पर डाल देती हूँ तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि सेंटर पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 16 प्लस 0 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 0 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये के स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 हो जाएगा, इस आर तो हो ही गया 0, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 9, के विल बी प्लस माइनस 3। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 3, यानी कि अकॉर्डिंग टू अस हमारी बिल्कुल फिगर सही बनी थी कि इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और क्या होगा, ये ऊपर होगा। तो इसका मतलब वाई एक्सिस में कुछ भी लाई करेगा तो 0 ही होना चाहिए वो एक्स कोऑर्डिनेट उसका, और 3। अब दो सिचुएशन है, ये सर्कल मेरा नीचे भी बन सकता था सेम सिचुएशन के हिसाब से, ऐसा भी तो हो सकता था सर्कल कि यहाँ से पास कर रहा हो, ठीक है, वाह भाई वाह, अरे ठीक है, कि यहाँ से पास कर रहा हो ये इन दोनों पॉइंट से ही, ठीक है, पॉइंट से पास करेगा और क्या बनेगा हमारे पास, नीचे की तरफ बनेगा, समझ गए मेरी ख्याल से, ठीक है, वो बन नहीं रहा है अभी, करेक्ट। अब यहाँ पर 2h की वैल्यू, के की वैल्यू आ गई, एक h की वैल्यू आ गई, दो सेंटर पॉइंट मिल गए, दो सेंटर पॉइंट मिल गए तो दो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, तो दो इक्वेशन को बनाए आते हैं। x माइनस एच, हमारे पास दो सेंटर पॉइंट क्या है, 0,3 और दूसरा क्या है 0,-3। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर क्या था मेरे पास 5 था, एक्स माइनस एच क्या है मेरे पास 0 ही है, प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज 25। तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y और 9 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y और माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगी, मेरी पहली इक्वेशन बनी। अब दूसरी इक्वेशन निकालती हूँ, तो दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, सेम कहानी फिर दोबारा से, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये वाला पॉइंट रखना है मुझे, कौन सा, 0,3 माइनस 3 वाला, तो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस 3 विच इज प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि 25। ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 9 हमारे पास, और माइनस नहीं प्लस 6y इज इक्वल टू 25। तो ज़रा सा फर्क पड़ा है खाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो बस इसके साइन में डिफरेंस आया और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, फिर वही कहानी। तो मेरे पास अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन बननी चाहिए। अब दो इक्वेशन के लिए मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, समझ में आई कुछ कहानी, Yes, ठीक है। अब ज़रा मैं सबके आंसर्स लिख रही हूँ, तुम पहले से चेक कर लो फिर हम आगे बढ़ें। इसके ऊपर वाले का आंसर लिखती हूँ एक बारी, 12th का जो आंसर आ रहा है हमारा फर्स्ट वाले का, दैट इज़, दो इक्वेशन आई होंगी इसमें भी, इसमें इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। दूसरी आई होगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे ऊपर वाली क्या आ रही थी, पीछे करना, पीछे करके बताओगे क्या आ रही है तुम्हारी, इससे ऊपर वाली आई थी एक्स स्क्वायर हाँ प्लस वाई स्क्वायर हाँ माइनस 2x प्लस 6y माइनस 40। हाँ इज इक्वल 0 से ऊपर वाली, इससे ऊपर वाली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 20। इसी को 0 से ऊपर वाली भी बता दे, बस कहानी खत्म, इससे ऊपर वाली नहीं करनी, बतानी है उससे बता दी मैंने, वाली बता दी है, तो सही भी बता रहा है, एक्स स्क्वायर सही होगी हाँ एक्स स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर हाँ माइनस 4x प्लस 6y प्लस 3। ठीक आ रही है सारी, देख लो भाई अपनी अपनी, इसने तो बताई है ये, मैंने इसको आंसर बताए थे वैसे अदर को, ठीक है ना, करेक्ट तेरे को भी बताए थे सेम आंसर्स, ठीक है। अब ये वाला नहीं चला, तुम्हें समझ आ ही गया, इसका भी आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सही आ रहा है गलत आ रहा है। तो 12th के सेकंड का आंसर ये बता रहे हैं हमें, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x 6y और माइनस 16 सही आ रहे हैं, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। अब आगे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, ये लो भाई अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास, नहीं देखो देखो थोड़ा इजी करते हैं हम के लिए, देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास ये बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एट द एंड पॉइंट्स ऑफ वन ऑफ हुज डायमीटर इज a एंड b,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास इक्वेशन निकालनी किसकी, सर्कल की, जिसके एंड पॉइंट्स है, किसके, डायामीटर के एंड पॉइंट्स है जो दे रखे हैं हमें। डायामीटर के एंड पॉइंट दे रखे क्या, 2, -3 n -3, 5। तो क्या करोगे आप, पहले तो मुझे तुम ये बताओ। ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर हो हाँ, गया, इन्होंने बोला कि ये सर्कल है, ठीक है, उसका एक डायमीटर है। अब मुझे नहीं पता वो डायमीटर कैसा, ऐसा ही बना देती हूँ अभी के लिए मैं। ये डायमीटर है, तो इसके जो पॉइंट्स है वो दे रखे हैं 2, -3, और क्या दे रखा है हमारे पास, नथिंग बट 3, -3, 5। ये दे रखा है हमें, और ये ऑब्वियस सी बात है सेंटर से जा रहा होगा, नॉर्मल कॉमन सेंस, ठीक है, सही बात है, क्योंकि एंड पॉइंट्स है और वो डायमीटर है तो सेंटर से तो जा ही रहा होगा, करेक्ट कि नहीं। ठीक, पर हमको अब नहीं पता। अब मेरे पास आर भी नहीं पता, मुझे एच और के भी नहीं पता। अब तुम्हारे को ही ढूंढना है कि कुछ भी नहीं मतलब दिया है इन्फॉर्मेशन इन्होंने, तो हमें एच और के चाहिए, आर भी चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए। तो एच और के और आर कैसे निकाला जाए। आर तो उससे निकल जाएगा, वो वाला फॉर्मूला नहीं होता वो जिसमें क्या कहते हैं, वो होता है ना एम इंटू एक्स टू प्लस एन टू एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन करके, ये कह रहा चाहता है सेक्शन फॉर्मूला, जितना मेरे को याद तो समझ उससे आया। ऐसे निकल जाएगा ना, एच और तो डायरेक्ट निकल जाएंगे उससे। हाँ, तो ये हमारे पास x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है। अब ये कहना चाहता है यहाँ पे xy होता है पॉइंट, और ये m और n में काटते हैं, तो mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n विच इज़ कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो my2 + ny1 डिवाइड बाई m + n, ये मुझे क्या दे देगा, y दे देगा। सही बात बोल रहे हैं, पर मुझे रेशो नहीं पता। पर वो अगर डायमीटर और सेंटर है तो a11 ही होगा। 1 1 ही होगा, तो मिड पॉइंट हो गया बेसिकली, हाँ। ठीक है, सही बात बोल रहा है ये। तो ये रेशो क्या हो गया, 1 1। तो मैं सीधा सीधा मिड पॉइंट फार्मूला भी लगा सकती हूँ। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, ये दोनों 1 हो जाते हैं। जब m और n 1 हो गए तो x2 + x1 डिवाइड बाई 2 इज नथिंग बट x, m + n 1 + 1 हो गया 2। और दूसरा ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है y = y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो तुम्हारा ये तो शॉर्ट हो गया, देव ने बता दिया कि हमारे पास भैया ये तो मिल जाएगा, सेंटर तो हम दे देंगे। अब तो एच और किया जाएगा तो रेडियस निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे, वही वो जो भी फॉर्मूला लगा होता है उसका, दो रेडियस निकल जाएंगे बस। कौन सा फॉर्मूला। अरे जो अभी तक करते आ रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि अगर h कॉमा के पता है तो एक पॉइंट हमें सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन से, वहाँ से हम r निकाल लेंगे, ये कहना चाहता है ना, ठीक है करो। और क्या, मैंने तो सब मिटा दिया था यार, मुझे लगा आप ही कर रही हो, मैं क्यों करूँगी, पीछे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, नीचे इधर ही करना, नहीं आपको कौन करेगा, तो मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा। तो करना है क्वेश्चन एक्चुअली में ये, छोटे छोटे तरीके से। एक्चुअली में क्वेश्चन करना, जल्दी कर, अरे अरे सब मिटवा दिया मेरे से आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी कर। मैं क्यों करूँगी, मैंने सब मिटा दिया था। मेरे को तुमसे लॉजिक पूछना है। अदर समझ में आया क्या कहना चाहता है ये, और दीदी अगर -3 है तो फिर तो ये इधर होना चाहिए ना। अरे ठीक है यार, वो मुझे क्या पता है फिगर क्या है क्या नहीं है, ऐसे बना ले तू। 3 और 5 है ना, और ये 2 और -3, ये ले यार, तू भी क्या कर रहा है? ये एच और के है तो फिर कायदे से तो ऐसा ही नहीं टेढ़ा है ये। अब वो तो बनाए वो तो फिगर देख रहा है। तो अभी तो तू बड़ा देख रहा था। -1/2 आएगा एक, ठीक है, और एक आएगा 1 1 1 1 एक 1 आएगा, एक -1/2 आएगा। अब रेडियस चाहिए, रेडियस रेडियस रेडियस। तो एक बार मुझे ये एक्स और वाई लेना पड़ेगा, एक बार ये मुझे एक्स और वाई लेना पड़ेगा। क्यों, क्यों? एक ही वेरिएबल है तो एक ही बार से काम नहीं हो जाएगा। तो मैं कोई सा भी एक ले लूँ? हाँ कोई सा भी एक ले ले, एक वेरिएबल तो एक इक्वेशन से तो काम हो जाएगा।
में कुछ नहीं बोला। यहाँ तो जाना निकल जाएगा, दिमाग खराब मत कर मेरे यहाँ से। मेरी क्लास में कुछ नहीं बोला। ऑब्वियस ही बात है, आ सकता है। क्या आ रहा है तुम्हारा रेडियस? 22.25. तो इतना डेसिमल में निकालना क्यों, फ्रैक्शन में निकालो ना। मैं तो आर में नहीं निकाल रहा, आर स्क्वायर से ही डायरेक्ट। तो हाँ, वैसे भी रेडियस निकालने की ज़रूरत ही नहीं, आर स्क्वायर की ज़रूरत है खाली। इक्वेशन तो बनानी है हमें, लेना देना ही नहीं है हमें। ठीक है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे, जो चीज़ चाहिए ही नहीं हमें, कोई लेना देना नहीं उससे। हाँ 16। 84/4 16। अच्छा 84/4 21, 64/4 सुना है 21 यार है तेरा आंसर एकदम। इसी बात पे जल्दी जल्दी ये मैच करी और लाइन नीचे वाली सेम आ रही है है ना, बस ठीक भाई। 4 में 25 होगा जी, क्या लगता है इंडिया जीतेगी? जीत जाए तो अच्छा है, ना जीते तो भी अच्छा है। ये ना जीते तो क्या ही अच्छा है, ना जीते तो बाहर हो जाएंगे वर्ल्ड कप से। जीतना ही है। जीत गए तो भी बढ़िया, नहीं जीते तो भी बढ़िया। ये जीत तो जरूरी है। खैर जीत जरूरी है। आया धर्म आंसर? नहीं, यहाँ पे बस 2 सेकेंड। करो भाई करो, टेक योर टाइम। अभी तक का तो हाईएस्ट स्कोर ही बना है इंडिया ने। कर भाई अगला। 256। ओ 256। ये 56/56 ही तो होता है। हाँ ठीक है, फिर हिंदी की काउंटिंग भी। ओ हेलो। फाइंड द सेंटर रेडियस एंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सब तो आपसे पूछ लिया। ऑफ द सर्कल ड्रॉ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस एज डायमीटर। तो हमको ये 2 पॉइंट दिए हैं, तो ये दिया है। सेम तरीके से ही तो होगा। मैंने कब बोला अलग तरीके से तो। हाँ बोलो। आंसर आ रहा है 4x² + 4y² - 4x - 8 गलत। - 6। 4x है, 4x का 9। 4 कॉमन नहीं आ रहा क्या? हाँ तो है। 4 कॉमन लेके काटना जरा, फिर उसके बाद आंसर बताना। समझे कुछ? 4 कॉमन ले लो और फिर काट के फिर बताओ आंसर क्या आ रहा है। 4 को 0 पे पहुंचा देना। और फिर आ रहा है x² + y² - x - 2y + -21। प्लस x² + y² + x - 2y - 21 प्लस x। ओके, सही से आ भी रहा है प्लस x या फिर ऐसे ही? यार वो तो मैं देख रहा हूँ अभी। देखो ध्यान से देखना।
है प्लस एक्स नहीं आया? नहीं आ रहा ना? नहीं अच्छा ठीक है, देखते हैं कुछ गड़बड़ी हुई है माइनस प्लस की, इसका मतलब ताव देखे तब तक ये कर लेगा आगे का। लेट्स सी तुमने कहाँ पे गड़बड़ी करी है कि तुम्हारा माइनस नहीं आ रहा। आना तो चाहिए माइनस वैसे। ठीक है, लिख लिया ना तूने? ठीक है, देखो ये रहा हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अपना एच कॉमा के निकाल लेते हैं। अगर मैं एच कॉमा के निकालूँ तो क्या होगा, दोनों को प्लस करना है मुझे। 2 - 3 बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करके मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया ना, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा मेरे पास -1/2, ये आ गया एच। ठीक है, और के क्या आएगा हमारे पास, अगर मैं देखूँ 5 + -3/2 विच इज़ नथिंग बट कितना हो जाएगा 2/2 विच इज़ 1। ये आ रहा सही, पहले ये चेक करो। हम मिल गया एक्स की आ गया एक्स आ रही है, आ रहा है प्लस तुमने कहाँ पे गड़बड़ी करी है? हमें 2x - 1 का 2x - 1। 2x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 हाँ, का स्क्वायर, उसमें दिक्कत होगी। 2x - 1 का होल स्क्वायर, तो 2x - 1 का होल स्क्वायर तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस ही तो आएगा। -x ही -x ही तो आएगा, सही तो आ रहा था तुम्हारा। फिर तुमने कहीं और गड़बड़ी करी, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, ये मिड पॉइंट, ये आ गया हमारे पास सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट के बाद हमें आधी अधूरी इक्वेशन पता है, आधी अधूरी x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आधी अधूरी इक्वेशन यानी कि हमारे पास किसी भी पॉइंट को डाल लो। तो पहला पॉइंट डालूँ 2 -(-1/2) का होल स्क्वायर प्लस जो हमारे पास क्या है y क्या है मेरे पास -3 और -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। तो ये 2 + ½ का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4/5/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 16 इज इक्वल टू r स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। तो 5/2 25/4 प्लस 16 इज इक्वल टू r स्क्वायर आया हमारे पास। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25, 16 4 से 64 होता है, 64/4 इज इक्वल टू r स्क्वायर विच इज़ 89। ठीक है, 9 + 4 89/4, ये आया तुम्हारा r स्क्वायर। पहले ये चेक करो। यस मैम। ठीक है, अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाएंगे x माइनस x माइनस एच का होल स्क्वायर होता है ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर मैं देखूँ ध्यान से तो x -(-1) है, उसका स्क्वायर है प्लस y -1, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास खाली 1 है, समझे मेरी बात, इज इक्वल टू 89/4। यहीं पे गड़बड़ी हुई है, x + ½ का होल स्क्वायर प्लस y माइनस इज इक्वल टू 89/4। अब हम एलसीएम कुछ नहीं ले रहे हैं, हम सीधा खोल रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 2a और b, ठीक है, कट जाएगा सीधा सीधा। वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 1 और माइनस 2y इज इक्वल टू 84/4, 84 नहीं 89/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा 1/4 माइनस 89/4 और एक 1 भी बचा है प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y। ठीक है, और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1 - 81 + 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगी तो 89 में से मुझे 5 माइनस करने हैं, 4 + 1 5, 5 माइनस करोगे तो 84 आएगा। 84 को डिवाइड करेंगे हम किससे 4 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास -84 है, बढ़िया -84/4 विच इज़ 21। समझे कुछ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे गड़बड़ी हुई है तुम्हारी, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया तेरे को, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया तेरे को, ये क्या है, ये इसमें हमको 2 पॉइंट दिए थे ना, 3 -4 और -2 और 1। एक्सरसाइज में से दिया होगा, आपने हटा दिया था क्या वो? मैं भूल गई कौन सा था। हाँ ये 3 -4। करो भाई, अदारी वाला क्वेश्चन करना ध्यान से, ये दूसरा करेगा। अरे लास्ट क्वेश्चन नहीं था क्या ये? किसने बोला? लास्ट क्वेश्चन कर दो इसे, आंसर तो बता दो पहले, तब तो आगे जाऊँ मैं। फिर इंडिया की पिटाई हो रही है। अरे होने दे, इंडिया को मेरी ज़रूरत है दीदी, जल्दी मुझे छुट्टी दे दो।
ब्लैकमेलिंग। मोर ना दे भाई, कौन सी वॉर में पिटाई हो रही है। बेकार की बातें तू मेरे से मत किया कर। ये 5 वॉर में नॉर ना दे पिटाई तो हो रही है। 10 11 आगे होगा शिट में। बुमराह भी पिट रहा है एक में यार। सीट यार। सीट मत कर भाई तू। सीट पे कुछ नहीं होता। ये नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। मिल रहा है ना, टेंशन नहीं लेना। पुराने वाले का आंसर बता अपना। आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से करिए बस। अब बता पहले वाले का आंसर क्या आ रहा तेरा? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ हाँ। सेंटर पॉइंट 1 -1 है ना, इसमें सेंटर पॉइंट भी तो यही था। और क्या, और √13 रेडियस। अगला करो, आखिरी, जल्दी कर। एंड whose center lie on this? आया मजेदार क्वेश्चन। अब बजेगी नाइट, अब बजेगी नाइट। कर ले तो बढ़िया ही है, मेरा क्या डिसएडवांटेज है इसमें? कुछ नहीं। 2 पॉइंट दिए ना। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू दिस एंड दिस एंड, जिसका सेंटर लाई करता है इस लाइन के ऊपर। यानी कि कुछ ऐसी सी सिचुएशन है कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, वो पास करता है किस पॉइंट से? 2,3 से। अरे हाँ, मैं ये लेते रहा, ये ले लेती हूँ मैं। और 2,3 से पास करता है। 2,3 में थोड़ा ऊपर ले रही हूँ, ठीक है। 2,3 से पास करता है, और जो सेंटर है वो किसी लाइन पर है। किसी लाइन, मुझे नहीं पता कौन सी लाइन है, x - 3y - 11 वाली लाइन पर लाई करता है, ठीक है, समझ गया? तो मुझे बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जो पास कर रहा है इन दोनों पॉइंट से, और जिसका सेंटर कहाँ पर है हमारे पास? इस इक्वेशन पर है। अगर इसका सेंटर इस इक्वेशन पर है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर इसका ये जो सेंटर है, वो जो मतलब लाइन है वो सेंटर से पास कर रही है, अगर लाइन सेंटर से पास कर रही है, या फिर ये कह सकते हैं जो सेंटर है वो लाइन के ऊपर है, तो सेंटर जो है लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो यही मिल गई, x - 3k - 11 = 0। सेटिस्फाई करेगा, तो एक इक्वेशन तो ये मिल गई h और k की, ठीक है। अब मेरे पास कितने वेरिएबल है देखा जाए तो मेरे पास 3 वेरिएबल है। h भी नहीं पता, k भी नहीं पता, r भी नहीं पता, तीनों चीज़ें नहीं पता। तो 3 वेरिएबल, तो 3 इक्वेशन बननी चाहिए। एक मैंने तेरे को बना के दे दी, और 2 किसकी मदद से बनाएगा? सेटिस्फाई करेंगे तो 2 इक्वेशन इनकी मदद से बनेगी। बनाओ। ये जो है सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? मैं तो कुछ और सोच रहा था। दो सोच, पहले तो करके देख, फिर खुद आंसर आएगा। हाँ बताओ भाई, इधर क्या आ रहा है आंसर तुम्हारा? अब आंसर आ रहा है x² + y² - 2x - 2y - 11। -2x -2x - 2y - 11। -2y नहीं है, +2y है। तुम हमेशा माइनस प्लस की गड़बड़ी क्यों करते हो? सेंटर क्या आ रहा है तुम्हारा? मैम सेंटर आ रहा है 1, तो सही आ रहा है वो तो। और रेडियस क्या आ रहा है? रेडियस आ रहा है 30। 20। रेडियस स्क्वायर आ रहा है 30। क्या? r² r² 13 आ रहा है। हाँ ठीक है, यानी कि रेडियस √13 आ रहा है ना, ठीक है, सही आ रहा है। यहाँ पे तो माइनस माइनस की फिर से गड़बड़ी करी कुछ, ये प्लस आएगा, देखो ढूंढ लो। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, और a + b का होता है a² + b² + 2ab। समझे? मिला कुछ गड़बड़? मेरी वही हो गया सही।
अब अगला करो, अगले क्वेश्चन बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू दिस एंड दिस पॉइंट। मेरे पास एक सर्कल है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है 2,3 और -1,1 से। जो सर्कल देख रहे हो तुम ये दोनों से पास कर रहा है, और जो सेंटर पॉइंट है वो लाई करता है किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर x - 3y - 11 के ऊपर। तो हमने ये बनाया है कि जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो किसके ऊपर लाई करता है, इस इक्वेशन के ऊपर लाई करता है। तो अगर सेंटर पॉइंट इस इक्वेशन के ऊपर लाई करता है तो सेंटर इसका क्या हुआ, सोल्यूशन हुआ तो उसको सेटिस्फाई करेगा इसकी इक्वेशन को। अब मेरे पास देखा जाए तो h, k और r 3 वेरिएबल है, तो 3 इक्वेशन बननी चाहिए तभी जाके मेरा सॉल्व हो पाएगा। तो एक इक्वेशन में तो मैं बना के दे दी, सही कह रही हूँ ना, सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उसके ऊपर लाई कर रहा है, करेक्ट है बात। अब ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, ये जो है इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि सर्कल से पास कर रहा है, ये भी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि सर्कल से पास कर रहा है। तो 2 इक्वेशन यहाँ से मिलेंगी, तीसरी ये रही, तो 3 इक्वेशन हो गई, तीनों को सॉल्व करके हम आंसर निकाल देंगे। नहीं बना, बना दी, दो ही बनाएंगे तो एक और बनाते हैं। बनाना बनाने वाला है। ये तो पहले वाला है, ये अभी वाली निकाल दी है। हाँ दूसरी निकाल। यहाँ है 2 और 3 कितने कलाकार तरीके से निकाल रहा है ये। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4। आई होप तुमने सही निकाल लिया। पता नहीं क्या ये है। दूसरे पॉइंट से निकाल रहा है ना। समझ में आया था कैसे करना है। सॉल्व नहीं कोशिश करना अभी। ये दोनों जो इक्वेशन, ये दोनों जो पॉइंट है ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वहाँ से 2 इक्वेशंस बनेंगी। मैं बताती हूँ, देखो कौन सी इक्वेशंस बनेंगी 2, ठीक है। अगर इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा दैट मीन्स x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा पहले वाला पॉइंट, यानी कि 1, -1 -1, तो -1, -h प्लस क्या होगा 1 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये एक इक्वेशन बनी जिसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इसका होल स्क्वायर प्लस k - 1 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू नथिंग बट आर स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करूँगी तो ये क्या बनेगा हमारे पास, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 1 + h का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 1 + h स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + k स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो ये बनेगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2h माइनस वॉट -2k + 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हाँ या ना, समझे यहाँ तक, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया इसको। अब ऐसी दूसरे जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट भी क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा पॉइंट कौन सा है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दूसरा पॉइंट है मेरे पास 2, नथिंग बट 3, तो 2 - h का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 3 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये जब सेटिस्फाई करेगा तो a - b का होल स्क्वायर a² + b² -2ab, और यहाँ पे क्या होगा a² + b² -2ab इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बनी इक्वेशन x² + k² -4h -6k, और यहाँ पे प्लस करेंगे 9 और 13 + 13 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ तक बन गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। यस अब ये बन गई मेरे पास 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, सॉल्व कर दूंगी। पहले देव चेक कर ले, ये बन रही है 2, ये पहले कंफर्म कर। ठीक है। अब अगर हम देखें तो मेरे को, मैं पहले फर्स्ट और सेकंड, ये मेरी पहले एक और भी है जिसको मैं थर्ड नाम दे रही हूँ अभी के लिए क्योंकि मैंने पहले बना दी। तो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दूँ, इक्वेट क्यों करूँगी, क्योंकि आर स्क्वायर दोनों के कॉमन है, ठीक है, दोनों किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के इक्वल है। तो ये दोनों चीज़ें किसके इक्वल हो जाएंगी, आपस में इक्वल होगी कि नहीं होगी, इतना चेक करो पहले, समझे। हाँ तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगी, दोनों इक्वल होंगी तो h स्क्वायर से h स्क्वायर काट दिया, k स्क्वायर से k स्क्वायर काट दिया हमने, और बाकी को हम सॉल्व कर देते हैं। बाकी को सॉल्व करेंगे तो h वाले एक तरफ ले आते हैं, h + 4h आ जाएगा हमारे पास -2k + 6k, ठीक है, और क्या आ जाएगा 13 - 2,
करेक्ट है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 6h प्लस नथिंग बट 4k इज इक्वल्स टू कितना 11 बनी। ठीक, अब दूसरी वाली पहले वाली के साथ क्या करना है, सॉल्व करना है। वो क्या है हमारे पास 3k इज इक्वल्स टू 11, ये मेरी पहली थी। अब ये क्या है मेरी दूसरी है, तो इसको भी वैसे इक्वेट कर सकते हो, एलिमिनेशन करना है एलिमिनेशन कर लो। आधा समझ में आई बात क्या कर रहे हैं हम? यस मैम। ठीक है, एलिमिनेट करूँ या फिर क्या कर दूँ मैं, इक्वल रख दूँ, इक्वल रख देते हैं। ये रही मेरी थर्ड वाली और ये मेरी फाइनली कौन सी बनी, फोर्थ वाली, तो मैं इक्वेट रख रही हूँ। तो इक्वेट करूँगी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h माइनस 3k, तो यहाँ पे 6h माइनस h और ये माइनस 3h माइनस 4k, तो यहाँ पे जो h आएगा ये हमारे पास इक्वेट कर दो, सॉल्व कर लो, लास्ट सॉल्व ही कर दें, छोड़ो मत करो इतना दिमाग लगाओ। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे इस वाली इक्वेशन को 6h प्लस 4k इज इक्वल्स टू 11 है, इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और नीचे वाली को करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, ताकि दोनों के k जो हैं वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ऊपर वाली हो गई 18h, ठीक है, प्लस 12k, ठीक है, और इज इक्वल्स टू 33, और ये 4h माइनस 12k इज इक्वल्स टू 44। अब इनको ऐड करना है, ऐड करूँगी तो कट जाएगा, ये मिला के बनेगा 22h, इनको मिला के बनेगा मेरे पास कितना 77, तो h विल बी 77/22 विच इज़ नथिंग बट 7/2। शायद यही आ रहा है तेरा भी, मैंने तो k निकाला है minus ठीक है। 5/2। हाँ, तो अब k निकाल देते हैं, तो ऊपर वाली का यूज़ करके मैं k निकाल रही हूँ। तो h माइनस 3k इज इक्वल टू 11, मेरे पास ये इक्वेशन थी, ठीक है, इसकी मदद से मैं क्या निकाल लेती हूँ, k निकाल लेती हूँ। तो 7/2 इज माइनस 3k इज इक्वल टू 11 हुआ, तो 7/2 माइनस 11 इज इक्वल टू 3k हुआ हमारे पास, जो कि 7 माइनस 22/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3k। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15, माइनस 15/2 इंटू में 3 इज इक्वल टू k, इधर डिवाइड में ले आई में से, ठीक है, तो माइनस 5/2 आ रहा है, ये सही तो आ रहा है तेरा, ठीक है। अब मेरे को क्या बनानी, फाइनली r भी निकालना है, तो r कहाँ से निकालोगे, इधर से r निकाल लेते हैं, एक जगह से r निकालना पड़ेगा। अब r निकालने के लिए थोड़ा सही स्पॉट ढूंढते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से सही स्पॉट r निकालने के लिए ये है, ठीक है। इस वाली में डालूंगी, बहुत जगह डालनी पड़ जाएगी वैल्यू, इससे अच्छा मैं एक ही 2 बार डालूँ, ठीक है, तो मैं वो वाली उठा रही हूँ, ठीक है, और उसमें क्या डालूंगी h और k की वैल्यू डालूंगी, जिससे मैं क्या निकालूंगी r, और फाइनली अपनी इक्वेशन बना दूंगी, ठीक है, समझे। तो मैं यहाँ पे h की वैल्यू डाल रही हूँ, 7/2 आई थी मेरी h की वैल्यू, ठीक है, तो 2 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस 5/2 विच इज़ प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगा। तो जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4 माइनस 7/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 11 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जो कि कितना आया माइनस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या है 11/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 121/4 इज इक्वल टू r स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 130/4 इज इक्वल टू r स्क्वायर। समझे कुछ? अब मेरे को बस पूरी इक्वेशन बना के आनी है, उसको बना देते हैं सिंपल। तो क्या होगा x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस h और k की वैल्यू डाली, और इज इक्वल टू r स्क्वायर। समझे कुछ मेरी बात में क्या कहना चाहती हूँ? आता समझ में आया क्या करना है? यस। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व भी कर देते हैं। लाओ x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 49/4, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2ab 2a और b आ जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 25/4 और प्लस 2a और b आ गया हमारे पास, नथिंग बट इसको 30/4। इसको काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस कितना बना ये 7x और प्लस 5y, और यहाँ पे कितना हो गया 49/4 प्लस 25/4 माइनस 130/4 इज इक्वल टू 0। तो ये बनी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y, और इन सबको प्लस करके माइनस करना है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 49 और 25 को, तो 14 हो गया हमारे पास, 6 और 7 74, 130 माइनस 74 करना है मुझे, तो 130 माइनस 74 हो जाएगा यहाँ पे 12, और ये 10 हो गया, 12 माइनस 7 5 माइनस 56/4 इज इक्वल टू 0, जिसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y, और यहाँ पे इसको काटेंगे 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल्स टू 0 इज़ द आंसर। अब चेक करके आते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। समझे कैसे कर रहा है? तो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे मल्टीपल्स, और उसको क्या करोगे सॉल्व करोगे, तब जाके आंसर आएगा, ऐसे आंसर नहीं आने वाला है इतनी जल्दी।
टाइम लगेगा आंसर निकालने में। यही आ रही है इक्वेशन हमारी, मैच कर ले। ये है, हाँ ठीक है, सही आ रही है। करेक्ट, क्लियर हो गई बात? निकला देव? हाँ सही आ गया। यस ठीक है, करेक्ट। समझ गए ना क्या करना है? यहीं तक कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे, जाओ भाई।